बड़ी कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो भाई, वेलकम करें आज आपका क्लास में। इंटीग्रेशन की क्लास है और हमारी आज एनसीईआरटी के हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करने वाले हैं। उसका सॉल्यूशन है 3.1 हम कर चुके हैं उसमें, ठीक है। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी हम कर चुके हैं फर्स्ट टाइप वाला, जब एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाले थे। फिर उसके अलावा हमने एक और क्लास ली थी बच्चों जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन थे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर है आज हमारा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन में ये वाली टाइप्स कुछ हमने लिख दी हैं, इसके अलावा भी होती हैं। हर क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप मिलने वाली हैं, ठीक। तो देखिएगा, फर्स्ट टाइप ऐसी हो सकती है कि फंक्शन होगा डिनोमिनेटर में और फंक्शन का डेरिवेटिव होगा न्यूमरेटर में, ठीक। फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा और फंक्शन का डेरिवेटिव होगा न्यूमरेटर में, या फिर फंक्शन किसी पावर के अंदर होगा और उसका डेरिवेटिव जरूर होगा क्वेश्चन में। कहने का मतलब देखिए, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपको एक फंक्शन को टी मानना है। और कैसे फंक्शन को टी मानना है? जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन हो। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगी ना तो आपको तब ये वाली चीज़ें तब बिल्कुल क्लियर होने वाली है ना। जैसे कि फंक्शन होगा, पावर में होगा, उसके साथ में हो सकता है डेरिवेटिव फंक्शन का, ठीक है। या फिर x की पावर n-1 होगी, फंक्शन होगा x की पावर n में, ठीक। या ये है एक्चुअली मेन हमारा कि कोई फंक्शन होगा, उसमें हमें कोई gx ढूंढना है, उस gx को t रखना है। जब gx को t रखेंगे तो डेरिवेटिव dt में चला जाएगा, है ना। तो देखिए, अगर मैं इसका प्रूफ करना चाहूँ बच्चों फर्स्ट वाले का मैं कर रही हूँ, है तो लेट fx इज इक्वल टू टी ऐसे मानते हैं। फिर क्या करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे हम, जिसको भी दोनों तरफ का डेरिवेटिव करना है। तो fx का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, f डैश एक्स इंटू डी एक्स, और t का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, dt। इंटीग्रेंड देखिए क्या था आपका, इंटीग्रेंड था f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। अब देखिएगा fx की जगह क्या लिख रहे हैं आप, t, तो 1/t। और देखिए f डैश एक्स डी एक्स, ये रहा f डैश एक्स डी एक्स, ये क्या होने वाला है, dt। तो यानी कि dt अपॉन टी, तो आंसर कितना आया भाई, log ऑफ मोड t प्लस के c। t की वैल्यू रख लीजिएगा, तो t कितना माना है आपने, log ऑफ मोड ऑफ fx। ये जस्ट एज ए थ्योरी के लिए हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये वाला ले लेते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये करना चाहूँ तो क्या होने वाला है, यहाँ पर इसकी पावर n होने वाली है, यानी कि t की पावर n होने वाली है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर, t की पावर माइनस एन dt। इसका मतलब t की पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 प्लस सी। t की वैल्यू रख लो भाई, जो भी है fx है, तो fx की पावर कितनी, माइनस के n प्लस 1 अपॉन माइनस के n प्लस 1 प्लस सी। कहने का मतलब आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है, अब जो हमने ये वाली एक्सरसाइज करने वाले हैं, कि वो फंक्शन आप t रख दीजिएगा, ठीक। और जब आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपको क्वेश्चन में मिलना चाहिए, मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये है, इसमें क्या करूँ भाई मैं, अगर x की पावर n को t रख देती हूँ, लेट x की पावर n इज t, डेरिवेटिव कीजिए दोनों तरफ का, तो n x n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए ये रहा एक्स एन माइनस 1 डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से एक्स एन माइनस 1 डी एक्स की वैल्यू निकालिए, डी टी अपॉन एन। तो इंटीग्रेंड क्या बदल जाएगा भाई, x की पावर n की जगह t, एफ टी, और इसकी जगह डी टी अपॉन एन, 1/n बाहर। और ये देखिए, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन आने वाला है, मतलब ये आप कर चुके होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखिए, ये तो एज ए थ्योरी पार्ट हुआ। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगने वाले बच्चों। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 3.2 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग x अपॉन x। ये क्या है देखिएगा, 2x dx, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ये देखें कि किसको मैं t रख दूं, कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन है। 2x किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का होता है ना। तो लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ में कांस्टेंट भी है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव करूंगी तो मैं 0 आने वाला है। तो आप क्या माने कि लेट अस सपोज दैट पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। और अधिकतर इन क्वेश्चन की पहचान होती है, जो पावर के अंदर होते हैं उसको टी मान लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में होते हैं उसको टी मान लेते हैं, है ना। जो ई की पावर के साथ लिखा होगा उसको टी मान लेंगे, जो लॉग के साथ लिखा होगा उसको टी मान सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं यानी कि साइन कॉस, उनके साथ लिखा होता है उसको टी मान लेते हैं, ठीक है।
अभी क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो डेरिवेटिव कर दीजिएगा, जब हम टी पुट करेंगे तो सारा सवाल टी में आएगा, यानी कि डी एक्स की वैल्यू भी टी में आनी चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए 2x dx घिया टाइप बन गया ये हमारा, है ना। तो देखिए हर सवाल में घिया बनाना है आपने, ठीक। तो 2x dx की वैल्यू dt, तो देयरफॉर इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2x dx के स्थान पर हम रख देंगे dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया t। 1 अपॉन टी डी टी किसका इंटीग्रेशन होता है, log t प्लस c, और t की वैल्यू रख लीजिएगा जो भी है हमारे पास में, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। हो गया। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मैंने कहा था जो पावर के अंदर होता है उसको पहले टी रख के देख लीजिएगा और बहुत जल्दी से आप लोग इसको मतलब रिकग्नाइज कर लेंगे बच्चों। देखिए अगर मैं पुट कर देती हूँ log x इज इक्वल टू टी, लेट log x इज t, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये रहा डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये डी एक्स अपॉन एक्स ही है, तो देयरफॉर इंटीग्रेंड इसमें बदल जाएगा, log x की वैल्यू कितनी लिखनी है t, तो दैट इज टी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी, डी टी। तो टी स्क्वायर डी टी का मतलब टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी, टी की वैल्यू रख लीजिएगा, तो दैट इज लॉग एक्स का क्यूब अपॉन 3 और प्लस के सी। देखिए कितना इजी हो रहा है आंसर, है ना। सिर्फ आपको क्या पहचानना है कि आपको पुट क्या करना है, और पुट कौन सा फंक्शन करना है, वो वाला फंक्शन करते हैं जिसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में नजर आ जाए। जैसे 2x है, 2x किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट भी है तो उसको भी पूरा के पूरे को मान लेंगे हम, ठीक। ऐसे ही log x अपॉन एक्स पावर के अंदर है, log x को t मान के देख लो, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो dx अपॉन एक्स की जगह dt आ गया, log x की जगह t आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx, ठीक है। तो वैसे तो इसमें अलग अलग मतलब आपको नहीं लग रहा होगा कुछ भी कि भाई डिनोमिनेटर को पूरा करेंगे तो भी ऊपर 1 है ना, और क्या करना चाहिए, ऐसे लग रहा है कुछ। तो देखिए ऐसे करते हैं, इसमें इस इंटीग्रेंड में हम क्या करते हैं बच्चों, x कॉमन ले लेते हैं। थोड़ा सा इंस्पेक्शन, थोड़ी सी पैनी नजर चाहिए सवाल को करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब देखिएगा 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, log x का, और ये रहा log x, और log x के साथ में भी 1 है, तो आप क्या पुट करें, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स dx, और ये हो गया मेरा dt। तो देखिएगा dx अपॉन एक्स दिख गया ना आपको, ये रहा डिफरेंट टाइप ऑफ किया, तो dx अपॉन एक्स आ गया dt, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस log x की जगह क्या लिखा आपने t, तो 1 अपॉन t, और dx अपॉन x की जगह क्या लिखेंगे आप, dt, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड t और प्लस में सम c, तो t की वैल्यू रख लीजिएगा, तो दैट इज 1 प्लस log x प्लस के c। सही है ना, इजी। तो ये वो वाले टाइप थे कि f डैश x और अपॉन में fx दे रखा है, लेकिन आपको ना मतलब टाइप्स याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आप क्या t पुट करें कि जब आप डेरिवेटिव करें आफ्टर पुटिंग t तो वो डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखिए बच्चों, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स मैंने कहा था जो साइन के अंदर एंगल लिखा होता है उसको t रख लेते हैं, मतलब अधिकतर यही आएगा, है ना, 99.9%। तो अब ये देखिए अलग से साइन एक्स दिख रहा है, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस का, तो देखिए रहा कॉस, तो आप इसमें क्या पुट करने वाले हैं, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस को उधर कर दीजिएगा, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी, तो ये रहा साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस के डी टी, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, साइन तो रहेगा यूं का यूं ही, और कॉस एक्स को क्या लिखा है हमने टी, और साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस के डी टी, तो यानी कि माइनस के साइन टी डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी प्लस के सी, तो ये मिल गया मुझे कॉस टी प्लस के सी, और t की वैल्यू रख लीजिएगा बच्चों cos ऑफ cos x और प्लस का c, दिस इज माय आंसर, ठीक है ना। ठीक, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की, अच्छा ये आपको सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये हम बताना भूल गए, वही आपको है डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अभी फिलहाल हम इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं। डेफिनेट का मतलब है आंसर में कांस्टेंट आते हैं,
ठीक है, डेफिनेट मीन्स लिमिट्स होती हैं, तो फिलहाल अभी इनडेफिनेट का प्रोसेस कर रहे हैं हम साथ। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स को टी रखा क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स, और ये रहा साइन एक्स डी एक्स के मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉस को रख लो या आप साइन को रख लो। ठीक है, कॉस साइन को रखेंगे तो कॉस डी एक्स डी टी में चला जाएगा, कॉस को रखोगे तो साइन डी टी में चला जाएगा। लेकिन मैं इसको किसी दूसरे तरीके से करने वाली हूँ। इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किए हैं क्वेश्चंस, आफ्टर पुट 2 साइन ए कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2a, यानी कि साइन ऑफ 2ax प्लस के 2b। व्हाट इज दिस, ये हमारी f ऑफ ax प्लस b टाइप का आ गया, तो कर लीजिएगा। ये साइन x होता बिकॉज ये x में लीनियर है, तो जब लीनियर होता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस पूरा का पूरा ये, और फिर क्या करते हैं बच्चों, जो ये लीनियर फंक्शन है x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है, और प्लस का c, ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर डिफरेंट आएगा। देखिए इससे आंसर ये आ रहा है। ठीक, अब अगर मैं इसको पुट करके करूंगी तो अब आंसर कुछ और आने वाला है। देखिए जरा उससे क्या आने वाला है, दोनों एक ही होंगे लेकिन मतलब नोटेशन जो है वो अलग अलग दिखेंगे आपको। तो ये वाला आंसर आ गया एक तो। ठीक है, नेक्स्ट तरीके से देखते हैं, आंसर डिफरेंट आने वाला है। ठीक है बच्चों, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक, तो हमने क्या किया, कॉस ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दिया, तो कॉस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करा माइनस के साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। इस पूरे के बजाय क्या लिख देंगे हम, माइनस का डी टी अपॉन ए, और कॉस ए एक्स प्लस बी की जगह टी, तो टी इंटू माइनस का डी टी अपॉन ए, यानी कि माइनस के 1 अपॉन ए टी डी टी। टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस कॉट ए प्लस का c, तो दैट इज माइनस टी की वैल्यू रख लीजिएगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस का c। और नीचे आंसर क्या आया था, यहाँ पर आया था मेरा माइनस के 1 अपॉन 4a कॉस 2ax प्लस के 2b प्लस के c। देखिए ये वाला आंसर लाएंगे हम इसी से। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन के जो आंसर्स होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं। ठीक है, एक इंटीग्रेशन के काफ़ी सारे आंसर आ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस 2ax प्लस 2b आ रहा है। अब देखो मैं इससे ये वाला आंसर लेके आने वाली हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर का होता है 1 प्लस कॉस 2a, तो 1 प्लस कॉस 2a यानी कि 2ax प्लस 2b अपॉन में 2 इंटू में 2a ऑलरेडी है, तो ये मिल गया मुझे माइनस के 1 अपॉन 2 इंटू 2 4a माइनस के कॉस ऑफ 2ax प्लस के 2b अपॉन में 4a प्लस के c। देखो बच्चों माइनस के 1 अपॉन 4a और प्लस के c क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो मैं इसको अलग इसी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि कांस्टेंट को हम बार बार थोड़ा ना लिखेंगे, पूरे कांस्टेंट को हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो जब पूरे कांस्टेंट को आप एक ही बार लिखेंगे तो ये क्या होने वाला है, तो माइनस के कॉस ऑफ 2ax प्लस के 2b अपॉन में 4a प्लस का सम कांस्टेंट c1 ले लीजिएगा या c ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में। देखिए दोनों सेम ही आ गए, जबकि यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं आप। और तीसरा क्या आता आंसर, यदि मैं साइन एक्स को पुट करती तो साइन की वैल्यू आ जाती, मतलब मैं साइन को पुट करती फिर ये dt में चला जाता, तब यहाँ साइन का फॉर्मूला लग जाता। ठीक है, तो देखिए एक ही क्वेश्चन के कितने सारे तरीके हो गए हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, चाहे कोई भी अडॉप्ट कीजिए आप तरीके को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, i इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का अंडर रूट है ना, तो ये हो गया बच्चों व्हाट, ए एक्स प्लस बी की पावर व्हाट हाफ। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब देखिए हम टाइप्स करते जाएंगे और जो सी भी टाइप आपके ऑल ऑफ ए सडन माइंड में आता है आप उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया लीनियर फंक्शन वाला टाइप, तो ये हो गया मेरा x, तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/2 यानी कि 3/2 अपॉन में 3/2, और फिर इसका डेरिवेटिव यानी कि ax प्लस b का डेरिवेटिव अपॉन में करते हैं, या फिर दूसरा क्या बता रखा है कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, और प्लस का c 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3a ax प्लस b की पावर 3/2 एंड प्लस का व्हाट c। दिस इज योर आंसर। ये वाला कैसे बताया था अगर याद है आप लोग को, इसमें हमने बताया था आपको कि
एक्स प्लस टू कर लीजिएगा, प्लस टू कर लीजिएगा, माइनस टू कर लीजिएगा, उससे हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या होता है इस सवाल का, एक्स प्लस, ये अंडर रूट हटा देते हैं हम इसमें से, ठीक है। तो अंडर रूट हटाने का मतलब अंडर रूट कब हटेगा, यदि एक्स प्लस टू की जगह मैं टी स्क्वायर रखूंगी तो डी एक्स डेरिवेटिव कीजिएगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t dt। तो देयरफॉर इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस टू, और फिर एक्स प्लस टू को रखेंगे टी स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 2t dt। कोई दिक्कत इसमें? देखिए इससे पहले हमने जो क्लास में करवाया था यहाँ पे प्लस टू माइनस टू करा था, फिर अलग अलग कर लिया था। एक तरीका तो वो था फर्स्ट एक्सरसाइज से करने का। अब ये इस सेकंड वाले सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं हम। एक्स प्लस टू को मैंने टी स्क्वायर रख दिया है, टी स्क्वायर रख दिया तो यहाँ पे तो टी आ गया, एक्स बचा यहाँ पे, एक्स की वैल्यू क्या हो गई टी स्क्वायर माइनस टू हो गई, डी एक्स भी बदलना पड़ेगा तो डी एक्स की वैल्यू होगी 2t dt। तो सारा सवाल टी में आ गया, तो कर लीजिए अब इसकी मल्टीप्लाई। क्या होने वाली है, 2 बाहर आ जाएगा, t इंटू टी स्क्वायर यानी कि t की पावर 4 माइनस 2 को मैंने बाहर लिख दिया बच्चों, है ना, t इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया ये मेरा 2t स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन कर दीजिएगा t स्क्वायर का t की पावर 5/5 माइनस 2 टू ज़ 4, और t स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3 और प्लस के c। t की वैल्यू रख लीजिएगा, t कितना है आपका x प्लस टू का अंडर रूट। तो भाई x प्लस टू का अंडर रूट, इसका मतलब पावर 5/2, और यहाँ पर x प्लस टू का अंडर रूट यानी कि पावर 3/2 अपॉन में 3 और प्लस के c। सही है? तो या तो ऐसे कर लीजिएगा, या जो आपको पहले तरीका बताया हुआ है उससे भी आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, अच्छा मेरा ना क्या हो जाता है, बेटा और बच्चों मिलके बट्टो हो जाता है, लेकिन आप लोग समझ जाते होंगे, हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए बेटा 1 प्लस 2x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, और ये बाहर है x। x किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में भी कांस्टेंट ऐड है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या पुट करने वाले हैं, इस पूरे को पुट करेंगे, यानी कि 1 प्लस 2x स्क्वायर इज t, डेरिवेटिव कीजिए 1 का 0, 2 इंटू 2 यानी कि 4x dx इज इक्वल टू वॉट dt। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ x dx की वैल्यू चाहिए, तो x dx की वैल्यू क्या आने वाली है, x dx आने वाला है dt अपॉन 4। देयरफॉर इंटीग्रेंड की वैल्यू 1 प्लस 2x स्क्वायर को रखना है t, तो ये हो जाएगा अंडर रूट t, x dx को रखना है dt अपॉन 4, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 4। 1 अपॉन 4 को बाहर और t की पावर हाफ, तो 1 अपॉन 4 t की पावर हाफ हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस के c, 2 को ऊपर ले जाइएगा तो 2 अपॉन 12 t की पावर 3/2 प्लस c, यानी कि कितना आंसर में 1 अपॉन 6 t की पावर 3/2 प्लस के c। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी है ना क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो और भी इजी है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो क्लियर सी बात, लेट दिस इज योर आई। अंडर रूट वाले कोई टी मानना है जो अंडर रूट के अंदर होने वाला है, क्योंकि और अंडर रूट है ही नहीं कहीं, तो जब मैं इसको टी मानूंगी, ऐसे रख लेते हैं जल्दी से एक बार सोच के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो ये हो गया मेरा 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो 2x प्लस 1 dx आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा भाई 2x प्लस 1। दिख गया क्या? वेरी गुड। यहाँ देखिएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो जब मैं इसमें से 2 कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा, 2 टू ज़ा 4 यानी कि 2x प्लस 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अंडर रूट और dx मिल गया भाई 2x प्लस 1, या नहीं? ठीक है ना। तो इसका मतलब है इंटीग्रेंड क्या आ गया हमारे पास में, 2 को बाहर लिखिएगा, 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अंडर रूट एंड dx। तो देखिए ये मिल गया मुझे, तो 2x प्लस 1 एंड dx ये बन गया किया, तो इसकी जगह कितना आने वाला है, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह t, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t, और 2x प्लस 1 dx क्या हो गया, dt इंटीग्रेशन। इसका मतलब t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, तो t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 प्लस के c, यानी कि 2 अपॉन 3 t की पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू रख लीजिएगा, तो 2 अपॉन 3 t की वैल्यू है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसकी पावर में भाई 3/2 और प्लस के c। दैट इज योर आंसर। ठीक है, इसमें आइएगा।
ये थोड़ा ट्रिक सा हो गया। ट्रिकी मीन्स इसमें नहीं दिख पा रहा एकदम कि आपको क्या रखना है। रूट एक्स को टी रखूंगी तो भी दिक्कत होने वाली है, लेकिन इसमें मैं ऐसा जरूर कर सकती हूँ, एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर क्या बचने वाला है, रूट एक्स माइनस वन। अब देखिए रूट एक्स, वन अपॉन रूट एक्स किसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का। ये रहा रूट एक्स और इसके साथ कांस्टेंट है तो आप पुट कर दीजिएगा। तो पुट रूट एक्स माइनस वन इज टी, रूट एक्स का डेरिवेटिव कीजिए, वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या चाहिए मुझे चाहिए डी एक्स अपॉन रूट एक्स, तो इस टू को मैं इधर कर देती हूँ। तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू टू डी टी। देयरफॉर इंटीग्रेशन इज व्हाट, डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज टू डी टी। और भाई रूट एक्स माइनस वन क्या था मेरा टी, तो टू को बाहर लिखिएगा वन अपॉन टी डी टी, यानी कि लॉग ऑफ टी प्लस की सी। तो इसका मतलब टू लॉग टी की वैल्यू रख लीजिएगा बच्चों। टी क्या माना था आपने, रूट एक्स माइनस वन, तो रूट एक्स माइनस वन का मॉड और प्लस के सी। तो दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये देखिए थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन हुआ, 2-3 बार करेंगे अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा कि अरे हाँ ये तो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने कैसे कराया था, उसमें हमने कहा था +4 कीजिए -4 कीजिए, अलग अलग क्वेश्चन को कर लीजिएगा। पर चलिए इस एक्सरसाइज से भी करवाते हैं। फिर इससे पहले भी हमने एक अंडर रूट का क्वेश्चन किया है, तो उसमें हम क्या पुट करते हैं, अंडर रूट को भगाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स प्लस 4 को मैं लिख देती हूँ टी स्क्वायर, तो जब मैं टी स्क्वायर लिखूंगी तो अंडर रूट से गायब हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव करते हैं, जब भी पुट करते हैं तो उसका आंसर टी में आ जाएगा, फंक्शन टी में आएगा तो dx भी dt से रिप्लेस होएगा, तो ये हो जाएगा dx 2t dt। तो dx को यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलने वाली है, तो देयरफॉर इंटीग्रेंड लिखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, t स्क्वायर माइनस 4, dx की वैल्यू 2t dt और अपॉन x प्लस 4 यानी कि t से t उड़ाइएगा तो 2 बाहर लिखिएगा, t स्क्वायर माइनस 4 dt यानी कि ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर का और 2 चौक 8 यानी कि माइनस के 8 1 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कीजिएगा, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस का 8t प्लस की सी, टी की वैल्यू रख लीजिएगा। तो टी की वैल्यू कितनी है हमारी, x प्लस 4 की पावर हाफ, तो x प्लस 4 की पावर हाफ और 3/2 माइनस के 8, टी की वैल्यू x प्लस 4 की पावर हाफ और प्लस में कितना आने वाला है c, ठीक है। तो देखिए इस सवाल के भी 2 तरीके हो गए करने के। पहला क्या था +4 -4, जैसा हमने लास्ट वाले एक्सरसाइज में किया था, वैसे भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा, ये भी ट्रिकी टाइप का है। देखिए मैं कहती हूँ कि इंटीग्रेशन के सवालों की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम है। इंटीग्रेशन परफेक्ट कब होएगा, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होंगे, जब आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले लर्न होंगे, है ना। आपको पता होगा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आपको वो सारी चीज़ें इजीली आप उनको कवर कर पा रहे हैं तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी होता है, और प्लस प्रैक्टिस तो इसके लिए चाहिए ही। देखिए पावर में 1/3, मैंने कहा था पावर वालों को भी टी पुट करना होता है अधिक केस में। तो पावर में यदि आप खुद सोचो, यदि मैं इसको टी पुट करूंगी तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा, कहीं नहीं दिख रहा तो दिखाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर कैसे दिखने वाला है, इस x की पावर 5 को x3 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दो, दिख गया एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी ट्रिक्स होती है हमारी। देखिए मैंने कहा था क्यूब जो पावर के अंदर होता है उसको टी कोशिश करते हैं रखने की, तो जब मैं इसको टी रखूंगी तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 3x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर मुझे यहाँ दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा। देखिए अब दिख गया है, x की पावर 5 को मैंने कर दिया एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, कर सकती हूँ इजीली। अब पुट कीजिएगा, क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 इज टी, डिफ्रेंशिएशन करते हैं फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 1 का 0, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये देखिएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स हटाना है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, डी टी अपॉन 3। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह टी रखेंगे तो टी की पावर 1/3, और यहाँ से बच्चों एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आने वाली है भाई, टी प्लस 1, तो एक्स क्यूब की वैल्यू रख दीजिएगा टी प्लस 1,
और एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन 3, तो 1/3 को बाहर टी की पावर 1/3 टी प्लस 1 डी टी, तो कर लीजिएगा 1/3 टी की पावर 1/3 इंटू टी, यानी कि टी की पावर 4/3, और यहाँ पर टी की पावर 1/3। ठीक, तो क्या हो गया, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/3 टी की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन कीजिएगा, क्या होने वाला है 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1, टी की पावर 1/3 का क्या होने वाला है 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 प्लस के सी, तो कर लीजिएगा भाई 1/3 कितना हो गया टी की पावर 7/3, 7/3 प्लस टी की पावर 4/3, 4/3 प्लस के सी, तो 3 से 3 चला जाएगा 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस 3 ऊपर चला जाएगा 3/4 टी की पावर 4/3 प्लस का सी, और टी की वैल्यू कितनी रख देंगे आप आंसर में एक्स क्यूब माइनस 1 लिख दीजिएगा, आंसर टी में नहीं छोड़ना है क्योंकि टी मैंने खुद माना है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 3/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 और प्लस के सी। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बढ़िया सवाल था। सिर्फ छोटी सी चीज़ क्या याद रखनी थी, ये वाली कि पावर के अंदर वाले को जब टी मानेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर में आने वाला है, तो मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने एक्स की पावर 5 को डिवाइड कर लिया एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में, एंड रेस्ट इज दिस। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब की क्यूब, तो पावर के अंदर वाले को हमने कहा था टी रखने की कोशिश कर रख लो, तो पुट 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव कीजिए 2 का 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि 9x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल गया है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना होने वाला है भाई डी टी अपॉन 9, देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी अपॉन में 9, और भाई 2 प्लस 3x क्यूब की जगह t और t की पावर 3, तो t की पावर 3 इंटू में 9, 1/9 बाहर और t की पावर -3 ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/9 t की पावर -2 प्लस के c, यानी कि माइनस के 1/18 इंटू 1/t स्क्वायर प्लस c, t की वैल्यू रख लीजिएगा, तो माइनस के 1/18 इंटू 1/2 प्लस 3x क्यूब और प्लस के c। इजी था। देखिए एक्स स्क्वायर आया हुआ है, तो या तो आप ये देखो एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, किसके डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है एक्स क्यूब में, तो एक्स क्यूब नीचे है और उसके साथ कांस्टेंट है, तो इस पूरे को हम टी मान लेते हैं, ठीक है, या दूसरा तरीका पावर के अंदर जो भी होता है उसको टी मान लेते हैं, तब आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है, पावर के अंदर क्या है लॉग एक्स, वेरी गुड, तो आप क्या मानने वाले हैं पुट log x इज इक्वल टू टी, log x का डेरिवेटिव 1/x dx और t का dt, ये मिल गया भाई dx अपॉन x, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू ये log x की जगह t, तो t की पावर m, और dx अपॉन x की जगह सिर्फ dt, तो दैट इज t की पावर -m dt, इंटीग्रेशन कीजिए t की पावर -m+1 माइनस के m+1 प्लस के c, t की वैल्यू रख लीजिएगा, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस के c, और 1 - m की जगह आप m-1 लिख दीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा log को, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15, x dx, x किसका डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का, ये रहा नीचे एक्स स्क्वायर, 4 है कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं, माइनस है फिर प्लस के 9 है वो भी कांस्टेंट है, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, तो आप क्या पुट करने वाले हैं डायरेक्ट पुट 9 - 4x स्क्वायर इज t, 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस के 4x स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि माइनस के 8x dx इज इक्वल टू dt, ये लीजिएगा x dx, तो यहाँ से आप x dx की वैल्यू निकाल दीजिएगा माइनस के dt अपॉन 8, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू x dx की बजाय क्या हो जाएगा बच्चों माइनस के dt अपॉन 8, और 9 - 4x स्क्वायर की जगह क्या लिखना है t इंटू में t, माइनस के 1/8 बाहर 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन
log ऑफ टी, तो log ऑफ mod t प्लस सी माइनस के 1/8 log ऑफ टी, टी की वैल्यू रख लीजिएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। इजी। चलिए ये वाला कैसे करने वाले हैं, बिल्कुल सही, e की पावर x का फॉर्मूला लगाने वाले हैं आप इसमें, और x की बजाय क्या है हमारा लीनियर फंक्शन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, और फिर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव नीचे, या तो ऐसे कर लीजिएगा, या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था, x का जो कोफिशिएंट था वो अपॉन में आ जाता है, और प्लस का c, ये ax प्लस b टाइप है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइएगा, x dx, x किसका डिफरेंशिएशन होता है, x स्क्वायर का, देखिए ये रहा e की पावर x स्क्वायर, तो आप e की पावर x स्क्वायर को t नहीं रखेंगे, सिर्फ x स्क्वायर को रखेंगे। हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जो लिखे होते हैं उनको e की पावर में जो होता है उसको t मान सकते हैं, log के साथ जो लिखा होता है उसको t मान सकते हैं, या पावर में जो लिखा होता है उसको t मान लेते हैं, है ना। ठीक, तो आप क्या पुट करने वाले हैं इसमें, पुट x स्क्वायर इज t, और वैसे यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, देखिए x किसके डेरिवेटिव में आता है, x स्क्वायर के, तो यहाँ पे कर लीजिएगा, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू x dx क्या हो गया मेरा dt अपॉन 2, और x स्क्वायर की जगह क्या आ गया t, तो ये हो गया e की पावर t, तो 1/2 e की पावर माइनस t कर देते हैं, इसको क्या फर्क पड़ गया, कुछ भी नहीं, है ना। अब e की पावर माइनस t, देखिए वैसे मैं इसको यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकती थी, e की पावर माइनस टी मीन्स मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ तो मुझे 2 बार नहीं करना पड़ता, पर चलिए कोई बात नहीं, आप इसको e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ले जाइएगा ऊपर, और माइनस एक्स स्क्वायर को t रख दीजिएगा, तो उससे यहाँ पे गलती नहीं होगी आपकी, तो 1/2 e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी, फिर जो t का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है, ये गलती होने के चांसेस थे यहाँ पे, और अगर मैं इसी को ऊपर ले जाती मीन्स इसको मैं ऐसे करके लिख लेती, तो फिर मैं माइनस एक्स स्क्वायर को ही t मान लेती, ठीक। पर चलिए ये भी ध्यान रखेंगे चीज, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 e की पावर माइनस t और प्लस के c, तो माइनस के 1/2 e की पावर माइनस t, t की वैल्यू रख लेते हैं भाई एक्स स्क्वायर प्लस के c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिख रहा है भाई, e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करने वाले हैं, पुट tan इनवर्स x इज t, क्यों, क्योंकि e की पावर के साथ है, और देखिए tan इनवर्स x को पुट करते ही tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, देखिए ये मिल गया मुझे, मिल गया ना dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी जगह t आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू क्या आने वाला है e की पावर t dt, और क्या बोला था जो e की पावर के साथ में है उसको t कोशिश कीजिए पुट करने की, ठीक। ये मतलब बहुत जगह काम करेगा, बहुत जगह, मोस्टली जगह करेगा, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और e की पावर t की वैल्यू रख लीजिएगा tan इनवर्स x प्लस के c, ठीक है। ये देखिएगा, अब अगर इसको पुट करेंगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा, ये भी एक ट्रिकी सा सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें एक बढ़िया बात क्या है कि इसमें आपको क्या करना है, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर भी और नीचे भी, या e की पावर x कॉमन ले लीजिएगा, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी एक चीज याद रखिएगा। तो ऊपर e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, सवाल खत्म। अधिकतर हम क्या करते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर को रख देते हैं t, तो लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज t, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, ये बन गया भाई। बस घिया देखना है, घिया कहाँ कहाँ बन रहा है, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो देयरफॉर इंटीग्रेंड क्या होने वाला है, ये dt अपॉन में t, तो 1/t यानी कि log ऑफ t प्लस के c, t की वैल्यू रख दीजिएगा, t क्या माना है आपने, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का मॉड और प्लस के c, ठीक है। अगर प्रॉपर इसी उसमें चाहिए e की पावर 2x में, तो ये 1/e की पावर 2x से भी सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो आप इसको, ठीक। वो कैसे करेंगे, इसको ऊपर वाले को रब करती हूँ मैं, देखिएगा इसका आंसर कुछ और भी आ सकता है, यहाँ छोड़ दिया आपने, इसको और कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ e की पावर 1/e की पावर, या फिर log ऑफ
ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई की पावर, या फिर लॉग ऑफ ई की पावर 2x प्लस 1 है ना, और माइनस लॉग ऑफ ई की पावर x। लॉग ई की पावर x क्या हो जाता है भाई? हाँ जी, लॉग और ई कैंसिल हो जाते हैं, माइनस का x। तो देखिए ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, तो आगे दो आंसर यहाँ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर प्रूविंग के लिए आ गया तो ये वाला आंसर आने वाला है। अब बताओ ये वाला आंसर कैसे आएगा? इसमें आप +1 और -1 कर दीजिएगा, उससे आने वाला ये आंसर, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बस मैंने आपको बताया कि कभी अगर आंसर ये मिला आंसर बुक में तो वो मत हो जाइएगा कि आपका आंसर गलत है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखिएगा। जैसे इंटीग्रेशन का आपका आंसर आ गया कुछ भी, तो उस इंटीग्रेशन अगर आंसर बुक में वो नहीं आ रहा है, ठीक, तो उसको आप आगे सॉल्व कर लो। आगे सॉल्व करोगे ना बच्चों तो 100% आंसर आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, कभी भी ऐसे नहीं लिखना होता है +c + sin x, भाई ये तो कांस्टेंट है, इसकी जगह मैं c ही लिख दूंगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में तो बहुत ही क्लियर होने वाला है। e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, तो नीचे वाले को यानी कि डिनोमिनेटर को हम पुट करके देख लेते हैं, इज इक्वल टू टी। e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू टी, e की पावर -2x का -2, और यहाँ पर कितना मिला dx, और यहाँ पर कितना dt, 2 को कॉमन ले लीजिएगा। e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 मिल गया। ये रहा e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो इसका मतलब इंटीग्रेंड क्या आ गया हमारा, देयरफॉर i इज इक्वल टू, इसकी बजाय तो पूरे की जगह dt, और बेटे ये क्या रखा है हमने t, तो क्या होने वाला है भाई, log ऑफ मॉड t प्लस के c, t की वैल्यू रख लीजिएगा। तो log ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस c, दिस इज माई आंसर। और इस आंसर को भी आप इसके तरह से चेंज कर सकते हो, 1/e की पावर 2x करके, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। देखो बेटा नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, tan स्क्वायर, और ये तो लीनियर है तो हम इसको फर्स्ट एक्सरसाइज से करेंगे। तो tan स्क्वायर x मान लिया अगर मैंने, तो tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन नहीं पता है मुझे, है ना। अब tan स्क्वायर x का तो नहीं पता है, लेकिन मैं tan स्क्वायर को चेंज कर लूँ किसमें, sec स्क्वायर में कर सकती हूँ मैं। इसको कैसे लिख सकती हूँ, sec स्क्वायर 2x - 3 माइनस के 1 dx, ऐसे कर सकते हैं। अब इस इंटीग्रेंड को अलग अलग कर देते हैं, तो sec स्क्वायर 2x - 3 dx माइनस 1 इंटू dx। तो sec स्क्वायर का अगर ये x है तो sec स्क्वायर x का होता है 10, फिर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में 2 में आ जाता है ना, और 1 का क्या हो गया x, और प्लस के कितने हो गए c। यहाँ तो डायरेक्टली sec स्क्वायर दे रखा है, और ये क्या है बच्चों, लीनियर, x में लीनियर है ना, ax प्लस b टाइप का, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो 10 7 माइनस 4x, फिर x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, यानी कि 7 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन अपॉन में आ जाता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स x है 1/√1 माइनस x स्क्वायर है, तो बहुत बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही दिख रहा है इसमें, एकदम कोई भी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। साइन इनवर्स x को रखिएगा t, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx किसके इक्वल dt, ये देखिएगा ऐसे वाला घिया बन गया हमारा। तो देयरफॉर इंटीग्रेंड विल बी साइन इनवर्स x की जगह t रखेंगे, और भाई क्या होगा √ ये हमारा dt में पहुंच गया सारा का सारा, तो t इंटू डी टी, और t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस के c, तो t की वैल्यू रख लीजिएगा, t की वैल्यू है साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस के c, तो दैट इज योर आंसर। देखिए कितना इजी हो गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए बेटा 3 क्वेश्चन 24, 25, 26 है ना। अच्छा वैसे पता है मैं ना, मुझे ध्यान नहीं रहा, स्टार्टिंग में मुझे tan, cot, sec और cosec के इंटीग्रेशन भी बताने थे इसी तरीके से, है ना। चलिए कोई नहीं, अभी बताते रहेंगे उनको भी। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो ये हो गया 2 cos x माइनस के 3 sin x, और यहाँ पे 2 आ जाएगा 3 cos x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई प्लस के 2 sin x, तो 1/2 को बाहर लिख लीजिएगा,
एंड दिस इज 2 cos x माइनस के 3 sin x, यहाँ पर 3 cos x प्लस के 2 sin x dx। नीचे डिनोमिनेटर को ही रखते हैं, तो पुट 3 cos x प्लस के 2 sin x इज t। तो 3 cos x इंटीग्रेशन माइनस के 3 sin x, 2 sin x का इंटीग्रेशन 2 cos x, और यहाँ पर कितना आया dx, और ये कितना मिला dt। 3 cos x प्लस के 2 sin x, cos x का माइनस के sin x का cos x, ये रहा 2 cos x माइनस 3x ही तो है ये, तो 2 cos x माइनस के 3 sin x dx इज इक्वल टू dt, ये मिल गया। 2 cos x माइनस के 3 sin x dx इज dt, तो देयरफॉर इंटीग्रैंड इज इक्वल टू 1/2 dt, और 3 cos x प्लस 2 sin x को क्या लिखा है t, तो आंसर इज 1/2 log ऑफ t, और t की वैल्यू लिख दीजिएगा। तो log ऑफ t की वैल्यू कितनी है 3 cos x प्लस के 2 sin x और प्लस के c। हो गया इजी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये 1/cos स्क्वायर है और यहाँ पे 10 है, तो 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर। अब तो मेरे ख्याल से सवाल हो गया बिल्कुल क्लियर। क्या होने वाला है sec स्क्वायर dx 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, अपोन में है पावर में है, इसको t पुट कर देते हैं, तो पुट 1 माइनस 10x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, या फिर sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस के dt, ये रहा sec स्क्वायर dx, तो sec स्क्वायर x dx की जगह माइनस के dt, 1 माइनस 10x की जगह t का स्क्वायर, t आ गया यहाँ पर, तो माइनस के इंटीग्रेशन t की पावर -2 dt, तो कितना आएगा t की पावर -1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस t की पावर -1 का मतलब 1/t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है भाई, लिख लीजिएगा यहाँ पर t की वैल्यू 1/1 माइनस 10x प्लस के c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। चलिए बच्चे ये लास्ट करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, प्लस अभी हमें किस किस के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं पता है, tan का नहीं पता है, cot का नहीं पता है ना, sec का नहीं पता है, cosec का नहीं पता है, वो भी हम बताएंगे लेकिन इससे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 26 और देख लेते हैं, ठीक, तो फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन, या चलिए 26 क्या वो करते हैं 25 तक करते हैं ना, खुश हो गए। चलिए जी, तो 25 तक के क्वेश्चन आज हुए बेटा, और इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो प्लस 10 cot sec और cosec का इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं, उनके भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई ध्यान रखिएगा सब, ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले इसके लिए लर्न करने पड़ेंगे, ज़रूरी है। ओके, तो चलिए भैया टेक केयर बच्चों, एंड बाय बाय।